हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर से आ गए एक और इंटरव्यू के क्वेश्चन के साथ, जहां पे क्या पूछता है, व्हाट इज अकाउंट। अकाउंट क्या है? सभी को पता है अकाउंट क्या है। अकाउंट मतलब जैसे ही अकाउंट की बात आती है हमको क्या याद आता है? बैंक अकाउंट याद आ जाता है। हम बैंक जाते हैं, अपना अकाउंट ओपन कराते हैं, ठीक है। और बैंक अकाउंट हमारे पास रहने से हमारे पास क्या क्या बेनिफिट होते हैं? आपके पास बैंक अकाउंट है, आपको पैसे को डिपॉजिट कराना है, आपको एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कराना है। और जैसे हम 2 दिन से पढ़ रहे थे, बिफोर 2 लेक्चर में हमने ये देखा था कि एनपीसीआई के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि अपना हो गया भीम पे, हो गया हमारा यूपीआई, हो गया। ये सब कब वर्क करेगा? जब आपके पास अकाउंट होगा तभी तो वर्क करेगा, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर करने हैं, क्या है, एनपीसीआई के थ्रू। अब आपके पास अकाउंट ही नहीं है तो आप एनपीसीआई के जो प्रोडक्ट है उसको कैसे यूज करेंगे? तो सबसे पहले अकाउंट होता क्या, हमको ये जानना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, अकाउंट। बैंक में गए, अकाउंट खोल दिए, अकाउंट हो गया। नहीं, आपको इंटरव्यू जब क्वेश्चन पूछता है तो आपको किस तरह से डील करना है, ठीक है। क्या बोलता है? अ बैंक अकाउंट इज अ प्लेस यू टू डिपॉजिट मनी। क्या करना है? डिपॉजिट मनी। क्या होता है आपका? अ बैंक अकाउंट इज अ प्लेस वेयर यू टू डिपॉजिट द मनी। आपने क्या किया? डिपॉजिट द मनी। आपने डिपॉजिट कर दिया मनी। अब अपने मनी को डिपॉजिट किया। विड्रॉल फंड मतलब विड्रॉल द मनी। विड्रॉल कर सकते हो वहां जाके, जब जरूरत है आप निकाल सकते हो पैसे को। ट्रांसफर मनी टू अनदर अकाउंट। आप क्या कर सकते हो? आपने जो अभी डिपॉजिट कराया है अकाउंट में, उस वहां से आप क्या कर सकते हो? वन बैंक टू अदर बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो मनी को, ठीक है। अब पे बिल इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनिकली। क्या बोलता है यहाँ पे? इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी आप पे कर सकते हो। अगर आपके पास अकाउंट है तो यू कैन पे बिल इलेक्ट्रॉनिकली। तो ठीक है, अकाउंट होने से क्या होता है, आप डिपॉजिट करा सकते हो, विड्रॉल करा सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो मनी को, ठीक है। ये सब आपका अकाउंट होने के बाद ही हो सकता है। अब बारी आती है एडवांटेज, बेनिफिट क्या होता है। हैबिट टू सेविंग। देखो, जैसे अगर आपके पास बहुत सारा पैसा रखा हुआ है या फिर कुछ भी पैसा रखा, आप उसको अपने पास रखते हो, आप कभी भी खर्च कर देते हो। लेकिन अगर आपके पास अकाउंट है, और अकाउंट के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट होता है, एफडी भी आती है, फिक्स डिपॉजिट और आरडी आता है। तो इसमें क्या होता है आपका, आप अपने ही पैसे को कहीं पे सेव करके रख दे रहे हो। आपके पास पैसा रहेगा, आप खर्च कर दोगे। तो अकाउंट से हमको क्या एडवांटेज मिलता है? हैबिट टू सेविंग मनी। अपने ही पैसे को हैबिट बन जाती है हमारी सेव करने की। तो इसलिए हम लोगों को अकाउंट की आवश्यकता होती है, और ये उसके एडवांटेज है। हाई लिक्विडिटी। लिक्विडिटी से क्या समझते हो आप? आपके पास पैसा है, ठीक है। अगर आपके पास किसी चीज का पैसा है, लेकिन आपके पास क्या, लिक्विड फॉर्म में नहीं, मतलब आपके पास कैश फॉर्म में नहीं है। जैसे आपने गोल्ड खरीद के रख लिया, तुरंत उसको उसको आपको लिक्विड फॉर्म में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अकाउंट। आपके पास मान लो सेविंग अकाउंट है, आपने वहां पे 10,000 डाल दी। आप बैंक के पास जाओगे 4 दिन बाद, मुझे रिक्वायरमेंट है पैसे की, वो तुरंत आपका पैसा दे देगा। डिमांड डिपॉजिट में आता है, डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, बहुत सारे डिपॉजिट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपके हाईली लिक्विडिटी होती है। आप अकाउंट ओपन करवाइए, सेविंग अकाउंट, पैसा डिपॉजिट करवा लीजिए। आप जैसे ही जाओगे आपको विड्रॉलिंग की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो हाईली लिक्विडिटी होती है उसमें, आप जाओ अपना पैसा निकलवा लो। फिर क्या बोलता है, फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी। इसको क्या बोलते हैं? फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी होती है। जैसे कि मान लो आपका बैंक ए है, ठीक है, आपका यहाँ अकाउंट है, आपके पास मान लो 10,000 रुपीज है, ओके। अब आपको क्या करना है, इस अमाउंट में से 5,000 को बी बैंक के अकाउंट में किसी पर्सन के पास भेजना है, ठीक है। तो आपने इसको क्या किया, सेंड कर दिया अमाउंट। आपने अमाउंट सेंड किया कितना, 5K। तो ये 5K चला गया इधर, और यहां से माइनस हो गया 5K, ठीक है। तो आपके पास अभी 5K है, यहां पे 5,000 चला गया, इसके पास 5,000। ये सारा स्टेटमेंट है, ये सारा डिटेल आपको तुरंत मिलते जाएगा, ठीक है। आपने यहां से 10,000 में से 5,000 यहाँ पे डिपॉजिट किया, इसके पास चला गया, इनको रिसीव हो गया, इनको मैसेज आएगा। यहां से डिडक्शन हुआ, आपको मैसेज आ जाएगा, आपके पास अब इतना बचा है। नहीं तो आप पासबुक जाके एंट्री कर लो, वहां से भी आ जाए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी। आपको बिल्कुल भी फेयर है, आपको कितना पैसा अमाउंट कहां गया, और ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन करता है हमारा बैंक अकाउंट, ठीक है। अब यहां बात आती है रुपीस, यहां बात आती है आपकी रुपीस सेव एंड वेल रेगुलेट। क्या बोलते हैं, रुपीस सेव एंड वेल रेगुलेट। आपने जो फंड डिपॉजिट कराया है बैंक के पास, वो एकदम सुरक्षित है। किसमें? बैंक अकाउंट में। ये इसकी श्योरिटी देता है, और वेल रेगुलेट है। आपकी रेगुलेटरी बॉडी कौन है? हमारी सेंट्रल बैंक। हमारा सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई। बैंकर ऑफ द बैंक क्या है हमारा? आरबीआई। आरबीआई का भी एक सेशन लेके आऊंगा मैं। आरबीआई से काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा सेंट्रल बैंक क्या है? वो हमारा रेगुलेटरी बैंक है। वो हमारे पूरे बैंक को रेगुलेट करता है, और वो हमको एश्योरिटी देता है कि आपका अमाउंट जो है सेव है, सिक्योर है, ओके। अब बात आती है
डेबिट कार्ड, आपको क्या फंड ट्रांसफर तो करना है लेकिन आपको थ्रू द चेक नहीं करना है, आपको बैंक में जाके नहीं करना है। तो जैसे अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाते हो वो आपको डेबिट कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, फंड को ट्रांसफर कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो एटीएम से। तो आपके पास बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है। बैंक अकाउंट होने से क्या क्या बेनिफिट हो जाता है, अ बैंक अकाउंट वेयर यू टू डिपॉजिट, आप पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं वन बैंक टू अनदर बैंक। उसके बाद पे बिल इलेक्ट्रॉनिकली या फंड को ट्रांसफर कर सकते हो। एडवांटेज क्या है, हैबिट टू सेविंग, सेविंग करने की हैबिट हो जाती है आपकी। हाईली लिक्विडिटी, जब आपको रिक्वायरमेंट हुई बैंक आपको पैसा दे देता है, आपके पास डेबिट कार्ड भी है जिससे आप पैसा ले सकते हो आप। ओके, फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी, आपने एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में डाला, प्रॉपरली रिसिप्ट आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, जो भी मैसेज अलर्ट के थ्रू। तो ये क्या है, फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी भी होती है, रुपी सेव करना और वेल रेगुलेट होता है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक फैसिलिटी, आपके पास अकाउंट है, सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अकाउंट क्या होता है, व्हाट इज अकाउंट। अकाउंट मतलब क्या, बैंक में जाइए, अकाउंट ओपन कीजिए, उसको कहते हैं हम लोग अकाउंट, जिसके थ्रू अपना फंड को डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है ना, काइंड्स ऑफ अकाउंट भी होते हैं। अकाउंट के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले स्लाइड में। वैसे हमारे पास क्या होता है, दो डिपॉजिट टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने होते हैं हमारे पास, 2 होते हैं। एक क्या होता है हमारा डिमांड डिपॉजिट, और एक क्या होता है हमारा टर्म डिपॉजिट। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट मतलब द नेम इंडिकेट व्हाट, डिमांड, आपने डिमांड की आपको मिल जाएगा, लेकिन क्या मिलेगा भाई, ये तो अकाउंट है, अकाउंट है ना। तो अकाउंट में आपने क्या किया, डिपॉजिट किया, मतलब आपने डिमांड किया और आपको आपकी जो डिपॉजिट है वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। जितना डिपॉजिट आपने किया है उसमें से आपको जितना चाहिए उतना आपको मिल जाएगा। इसको क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट क्या, इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती है, उसके बाद ही आपको अमाउंट मिल सकता है, वो हम लोग फर्दर देखेंगे। डिमांड डिपॉजिट के अंदर इसके अंदर क्या आता है, का सा, इसके अंदर तक क्या आता है, एफ डी आर डी। ठीक है, मैंने क्या कहा, डिमांड डिपॉजिट मतलब आपने डिमांड किया आपको पैसा मिल गया, उसके अंतर्गत क्या आता है, कासा। मैंने कहा टर्म डिपॉजिट, इसमें कुछ टर्म होते हैं, इसके अंदर क्या क्या एफ डी एंड आर डी आता है। ठीक है, अब एग्जामिनर आपसे जनरली पूछ भी देता है कासा क्या होता है, कासा का फुल फॉर्म बताइए। तो कासा का फुल फॉर्म क्या होता है, कासा, ये दो पार्ट में डिवाइड है, का और सा। का मतलब क्या होता है, करंट अकाउंट, एवरीवन नो करंट अकाउंट क्या होता है। उसके बाद सा का फुल फॉर्म क्या होता है, सेविंग अकाउंट। और ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, ये दोनों हमारे अंतर्गत आते हैं डिमांड डिपॉजिट। अगर आपसे कोई पूछता है कासा का फुल फॉर्म क्या है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। ओके, और अगर आपसे कोई बोलता है डिमांड डिपॉजिट क्या है, तो डिमांड डिपॉजिट के अंतर्गत भी क्या आते हैं, कासा, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। ये हमारा हो गया फर्स्ट टाइप। अब सेकंड हम लोग क्या है, टर्म डिपॉजिट। हम लोग का क्या है, टर्म डिपॉजिट। इसके अंतर्गत क्या आता है, एफडी और आरडी। एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। आप लोग क्या करते हो, कुछ मंथ कुछ ईयर के लिए आप क्या करते हो, फिक्स करते हो अमाउंट को। कुछ ईयर है, कुछ टेन्योर रहता है उसमें, और उसमें क्या है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्म डिपॉजिट या फिर फिक्स डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट भी करते हैं। इतने टाइम के लिए हमने इसको फिक्स कर दिया, वो अमाउंट वहां रखा रहेगा, जब मेच्योरिटी आएगी आप उसको विड्रॉल कर लोगे, या फिर ऑटो विड्रॉल की फैसिलिटी भी होती है, ऑटो रिन्यू की फैसिलिटी, बहुत सारी फैसिलिटी होती है, वो हम फर्दर में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, यहां हमने डिमांड की तब हमको पैसा मिल गया, लेकिन यहाँ क्या है, कुछ सर्टेन कंडीशंस होती है, उसके बाद हम फॉर सर्टेन टाइम के लिए हम फिक्स करते हैं, हमको मिल जाता है। सेकंड क्या होता है, आरडी। आरडी भी डिपॉजिट है, ये भी हमारा फिक्स डिपॉजिट, लेकिन आरडी का मतलब क्या होता है, हम समय समय पर पैसा डालते रहते हैं, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली पैसा अमाउंट को डालते हैं, फिर उसको विड्रॉल करते हैं। तो हमसे अगर कोई बोलता है अकाउंट क्या है, जहां पे हम डिपॉजिट कराते हैं, विड्रॉल करते हैं, हमको डेबिट कार्ड मिलता है, चेक फैसिलिटी मिलती है, जहां से हम पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं और हम उसको वन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जब हमसे कोई पूछता है टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, दो टाइप के अकाउंट होते हैं, डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में कासा आता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, जिसको हम डिमांड करते हैं हमको अमाउंट मिल जाता है, हाईली लिक्विडिटी बोल दो आप उसमें। अब हमने बोला टर्म डिपॉजिट में क्या आता है, फिक्स डिपॉजिट और आरडी आता है। फिक्स डिपॉजिट टेन्योर के हम लोग फिक्स कर देते हैं, आरडी मंथली, ईयरली, क्वार्टरली हम उसको पैसे को डिपॉजिट कराते हैं। ये हमारे दो तरह के टाइप होते हैं। हमने क्या पढ़ा था, टाइप ऑफ अकाउंट, जिसमें क्या था हमारा टर्म डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में हमारा क्या क्या था, कासा, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। और हमने क्या पढ़ा था हमने टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट क्या, एफडी एंड आरडी। तो हम लोगों को अब क्या डील करना है इसमें, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है हमारे पास, सेविंग एंड करंट, का और सा। ओके,
तो हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने ऐसे लिख दिया है, डिफरेंस नहीं है, बस इसके पॉइंट बताने के मैंने अलग अलग उसको कर दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या होता है हमारा, सेविंग अकाउंट नाम से पता चल रहा है सेविंग, इसका पर्पस क्या है, अमाउंट को सेव करना फॉर द फ्यूचर पर्पस, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेविंग अकाउंट। तो अगर आपसे कोई बोलता है सेविंग अकाउंट का पर्पस क्या है, सबसे पहले आपको क्या बोलना है, उसका पर्पस है सेविंग फॉर द फ्यूचर, उसको हम फ्यूचर के लिए सेव करके रखते हैं। ओके, एनी रेसिडेंट इंडिविजुअल, इसमें क्या बोलना चाहता है आपको, इस अकाउंट को ओपन कौन कौन कर सकता है, इस अकाउंट को ओपन जो भी सिंगल रेसिडेंट इंडियन रेसिडेंस है वो आपको सिंगल अकाउंट या ज्वाइंट अकाउंट दोनों ओपन करवा सकता है, ठीक है। इंटरेस्ट, अब क्या बोलता है इसमें, इंटरेस्ट जो हमको मिलता है कि नहीं मिलता है, बिल्कुल, इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक, बैंक हमको क्या करता है, इंटरेस्ट पेड करता है, कौन, बैंक, बैंकर ऑफ द बैंक नहीं, ये जिस बैंक में आपने अकाउंट ओपन किया वो आपको, जैसे यूको बैंक है, हमारा पंजाब नेशनल बैंक है, जो भी बैंक है, ये हम लोगों को क्या करता है, पेड बाय द बैंक, इंटरेस्ट हमको पेड करता है, किसमें, सेविंग अकाउंट की बात की जा रही है। यहाँ क्या बोलता है, विड्रॉल, क्या बोलता है आपको यहाँ पे, डिपॉजिट, आप कितने बार डिपॉजिट करवा सकते हैं, आपको जितना, नो रेस्ट्रिक्शन, आपको डिपॉजिट में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती सेविंग अकाउंट में। अब अगर बात हम करते हैं विड्रॉल की, हाँ सर्टेन रेस्ट्रिक्शन होता है ना विड्रॉल के लिए, कि एक मंथ में 4 बार आप डिपॉजिट कितने बार कर सकते हैं, विड्रॉल आप 4 बार कर सकते हैं 1 मंथ में, ऐसा कुछ उसमें रूल रहता है। ओके, अब अगर आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन कराते हो तो उसके साथ आपको चेकबुक देता है, पासबुक देता है, वो आपको अकाउंट नंबर भी देता है, IFSC कोड भी देता है, साथ साथ आपको डेबिट कार्ड भी देता है। तो ये हमारा क्या होता है, सेविंग अकाउंट, जिसमें आप जो अपना फ्यूचर पर्पस के लिए इसको ओपन करवाते हैं, इंडिविजुअल उसको ओपन कर सकते हैं, इंडियन इंडिविजुअल उसको ओपन कर सकते हैं, ज्वाइंटली ओपन भी कर सकते हैं। साथ साथ हमको बोलता है इंटरेस्ट बिल्कुल डेफिनेटली पेड किया जाता है बैंक के द्वारा, इंटरेस्ट हमको डिपॉजिट हम लोग का कितने बार भी आप डिपॉजिट करो, लेकिन विड्रॉल में सर्टेन रेस्ट्रिक्शन होती है, चेकबुक और पासबुक हमको प्रोवाइड की जाती है, डेबिट कार्ड भी। और ये हमारा किसके लिए होता है, फ्यूचर पर्पस के लिए, एक इंडिविजुअल इसको ओपन करता है। अब जब हम लोग बात करते हैं करंट अकाउंट, डायरेक्टली जब हम करंट अकाउंट की बात करते हैं वो सीधा याद आता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन मतलब अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर कोई बिजनेस पर्पस के लिए किसी को अकाउंट ओपन करवाना है तो उसको वहां पे करंट अकाउंट ही ओपन करना पड़ता है। क्यों ओपन करना पड़ता है, क्यों, जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं, देखो सेविंग अकाउंट में क्या होता है, आपका कुछ नहीं, आपने डिपॉजिट कर दिया, तुरंत अगले दिन कल लेने या फिर 1 घंटे बाद लेने आप थोड़ी जाओगे, तो इसलिए उसको बोलते हैं सेविंग अकाउंट। आप जाके डिपॉजिट करवा सकते हो क्योंकि दोनों ही अपना डिमांड डिपॉजिट है। लेकिन हम बिजनेसमैन की बात करते हैं, उनका ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होता है, ये कभी भी जाएंगे, विड्रॉल करेंगे, डिपॉजिट कराएंगे, इनको बहुत सारे ट्रांजेक्शन रहते हैं। तो इसलिए हमको कभी भी अगर कोई पूछा है क्या करंट अकाउंट क्या होता है या फिर बिजनेसमैन कौन सा अकाउंट ओपन करते हो, बिजनेसमैन हमेशा करंट अकाउंट ओपन करते हैं। क्यों ओपन करते हैं, मोस्ट लिक्विडिटी डिपॉजिट, ये क्या होता है, मोस्ट लिक्विडिटी, इसमें बहुत ज्यादा हाईली लिक्विडिटी होती है इसमें। क्यों इसमें हाईली लिक्विडिटी होती है, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे क्या है, आपका सर्टेन रेस्ट्रिक्शन है विड्रॉल के लिए, किसमें, आपको सेविंग अकाउंट, यहाँ पे आपको कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, आप कितने बार भी मनी को विड्रॉल कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो। क्यों विड्रॉल कर सकते हो, भैया आपका बिजनेस, रात में आपको कुछ खरीदना है या फिर कोई डीलिंग हो रही है, बिल्कुल आप जाकर डिपॉजिट विड्रॉल कर लीजिए अमाउंट को, जितना बार अमाउंट का विड्रॉल करना आप कर सकते हो। तो ये हाईली लिक्विडिटी होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता है, नो इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक, बैंक किसी तरह का इंटरेस्ट आपको नहीं देता है। यहाँ पे क्या देता है आपको, बैंक इंटरेस्ट आपको देता है। अगर आपसे कोई बोलता है कोई स्टूडेंट कौन सा अकाउंट ओपन कराए, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू में, अगर एक स्टूडेंट है वो कौन सा अकाउंट ओपन कराएगा, तो वो अपनों का सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट क्यों ओपन कराएगा, उसका कोई बिजनेस थोड़ी, वो सेविंग अकाउंट ओपन करवाएगा। अब स्टूडेंट है वो सेविंग अकाउंट ओपन ही क्यों कराएगा, होता है कभी कभी लोन लेना रहता है या फिर हम लोग को बहुत सारा रिक्वायरमेंट, उसके लिए वो क्या है, अकाउंट ओपन कराते हैं, उसको सेविंग अकाउंट ओपन कराना पड़ता है। अगर एक सैलरी होल्डर है वो कौन सा अकाउंट ओपन कराएगा, वो भी हम लोग का यही अकाउंट ओपन कराएगा, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट ओपन करवा के क्या करेगा। तो हम लोग का यहाँ पे एक डिफरेंस जैसे हमने पढ़ लिया है कि सेविंग अकाउंट क्या होता है, फ्यूचर पर्पस के लिए होता है, और हमारा करंट अकाउंट क्या होता है, बिजनेस पर्पस के लिए होता है। हम लोग को सेविंग अकाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और जो बैंक के द्वारा दिया जाता है, लेकिन हम लोग को करंट अकाउंट में किसी प्रकार का हम लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है। हम लोग को जब लिक्विडिटी की बात आती है, लिक्विडिटी हमारे सेविंग अकाउंट में भी होती है, लेकिन करंट अकाउंट में ज्यादा लिक्विडिटी होती है, क्योंकि हमारे सेविंग अकाउंट में सर्टेन लिमिट होती है फॉर द विड्रॉलिंग, लेकिन यहाँ पे किसी तरह की लिमिट नहीं होती, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं हाईली लिक्विडिटी डिपॉजिट होता है हमारा करंट अकाउंट। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, अब हमारा नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है टर्म डिपॉजिट। में क्या आता है आपका फिक्स डिपॉजिट और आरडी रिकरिंग डिपॉजिट।
अकाउंट टाइप में हमारा फर्स्ट टाइप का क्या था, डिमांड डिपॉजिट। हमारा सेकंड क्या था, टर्म डिपॉजिट। हम लोग डिमांड डिपॉजिट में क्या पढ़े थे, डिमांड पे मिल जाते हम लोग कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। अब हम लोग क्या पढ़ना है हम लोग को, टर्म डिपॉजिट, जिसमें क्या होता है, टेन्योर होता है उस, और एक टाइम पीरियड होता है, एक मैच्योरिटी पीरियड होता है। उसके बाद ही हमको सर्टेन अमाउंट जो हमने डिपॉजिट किया है वो हमको मिलता है। तो इसमें इसके दो कितने पार्ट के, दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक क्या होता है, एफडी, एक क्या होता है, एफडी, एक क्या होता है, आरडी। एफडी का फिक्स फुल फॉर्म क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट। आरडी का फुल फॉर्म क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट। ओके, दोनों में ही हम लोग को क्या टेन्योर होता है, एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उसके बाद ही हम लोग अमाउंट को विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा सेविंग और करंट में ऐसा कुछ नहीं रहता है। यहाँ है क्या बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, आपने पर्टिकुलर अमाउंट लिया, उसको डिपॉजिट कर दिया बैंक में और उसको वहां पे रख दिया। उसके बाद जब उसकी मैच्योरिटी होगी आप उसको वहां से विड्रॉल कर सकते हो। ये क्या बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट। एक अमाउंट लिया टोटल, उसको जाकर डिपॉजिट करवा दिया। देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एफडी। एफडी का फुल फॉर्म होता है फिक्स डिपॉजिट। अ पर्टिकुलर सम ऑफ द मनी इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मैंने अभी कहा एक अमाउंट है, पर्टिकुलर सम ऑफ मनी है, उसको क्या कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो, क्या, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप उसको डिपॉजिट कर दे रहे हो, उसको हम लोग फिक्स डिपॉजिट बोलते हो। क्या बोलता है, वन टाइम। यहाँ पे क्या बोलता है, वन टाइम, वन टाइम डिपॉजिट, वन टाइम विड्रॉल। मतलब आपने डिपॉजिट किया वन टाइम और वहां से आपने विड्रॉल कर लिया, ये होता है अपना फिक्स डिपॉजिट। इसमें क्या है, अब आपका ऐसा है, वन टाइम डिपॉजिट तो कर दिया, फिर आपको ऐसा लगा कि नहीं हमको विड्रॉल करना है, लेकिन मैच्योरिटी नहीं है, तो यहां पे क्या रहता है आपका, प्री मैच्योरिटी। क्या बोलता है आपको, प्री मैच्योरिटी भी होती है। लेकिन आपको जो सर्टेन अमाउंट आपको मिलने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है, उसमें आपको कुछ पेनल्टी, लेकिन हम लोग उसमें कुछ अमाउंट कट जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनल्टी। अगर आपने प्री मैच्योर नहीं करवा दिया अपनी एफडी को, विड्रॉल कराना चाहते तो उसमें आपको कुछ सर्टेन पेनल्टी लगेगी। अब इस पेनल्टी का मतलब क्या होता है, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था, या फिर आपको जो फाइनल अमाउंट मिलने वाला था, उसमें से आपको कुछ कम अमाउंट मिलेगा, कुछ डिडक्शन हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं पेनल्टी अमाउंट। लेकिन आपका प्रिंसिपल अमाउंट टोटल मिलेगा, आपको प्रिंसिपल पूरा मिलेगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पूरा मिलने वाला था, आपको 12 मंथ 2 ईयर, वो आपको कम मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे बोलता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड। हाई फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक। लेकिन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट। समटाइम क्या होता है, आपको पर्टिकुलर अमाउंट दे देता है, आप 10 लाख जमा कीजिए तो आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये क्या अपना एफडी में ऐसे होता है। और कभी कभी क्या होता है, पीरियड, कभी कभी वो क्या बोल देता है आपको, 499 डेज, 367 डेज, ऐसे डेज बता देता है, ऐसे पीरियड दे देता है आपको। आप अगर इसमें अमाउंट जमा करें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% मिलेगा। और जैसे ही आपको 365 डे के लिए आप इसको करते हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो जो हमारे अनअवेयर कस्टमर है, जिनको अवेयरनेस नहीं होती, वो लोग क्या करते हैं, 1 ईयर के कर दीजिए सर बोल देते हैं, और बैंक वाला कर देता है, और उसको अमाउंट, उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको लॉस हो जाता है। तो क्या होता है, यहाँ पे कुछ पीरियड के लिए भी होता है, ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट भी, अमाउंट भी होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द बैंक भी होता है, बैंक टू बैंक वेरी भी करता है फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये आपका टोटल क्या है, फिक्स डिपॉजिट। अब जब हम लोग बात करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, ये भी डिपॉजिट है, ये भी टेन्योर की, ये भी मैच्योरिटी होती है इसमें भी, और ये भी टर्म डिपॉजिट। पर दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट में वन टाइम डिपॉजिट करते हैं हम लोग, वन टाइम डिपॉजिट कर देते हैं और विड्रॉल कर लेते हैं। यहाँ क्या होता है, हमको टाइम टाइम पे इसको डिपॉजिट करना रहता है। ठीक है, जनरली इसको सैलरी होल्डर पर्सन इसको ओपन करवाते हैं, उनकी सैलरी हर मंथ आती है, उसमें डिडक्शन करते जाते हैं और वो अपना डिपॉजिट होते जाता है, उसमें उन लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट फॉर्म में आरडी कहा जाता है। सेव सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी रेगुलरली, सेव सर्टेन कुछ अमाउंट ऑफ मनी रेगुलरली, रेगुलरली मतलब रेगुलरली मतलब मंथली भी हो सकता है ना, और क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है। आप कैसे भी कर सकते हो, मंथ वाइज भी आप कर सकते हो, उसको मंथ वाइज भी कर सकते हो, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और पूरा ईयर वाइज। आप कैसे भी इसको रेगुलरली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आप क्या, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आपने कहा कि मैं क्वार्टरली जमा करूंगा 1 ईयर तक या 2 ईयर तक, कुछ भी आप ऐसा डिसाइड कर सकते हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट। आप कुछ अमाउंट है उसको हर क्वार्टरली, हर मंथली जमा कर रहे हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरडी कहते हैं। उसके बाद क्या बोलता है, सेकंड पॉइंट हमारा होता है फिक्स अमाउंट इज डिपॉजिट एवरी मंथ फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड एंड द टोटल अमाउंट इज पेड
रीपेड विद द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर फिक्स पीरियड। यहाँ आपको क्या बोलता है, जैसे कि आपने डिसाइड कर लिया मुझे रिकरिंग अकाउंट ओपन करवाना है सर, और मैं हर महीने 2000 रुपए करूंगा, तो आपको हर महीने, आपने मंथ वाइज लिया है, आपको हर महीने 2000 रुपए करना है। यहाँ बोलता है फिक्स डिपॉजिट, यहाँ पर फिक्स अमाउंट इज डिपॉजिट एवरी मंथ फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड के लिए आपको उसको जमा करना है, फिर आपको उसको रीपेमेंट कर देगा आपको, ठीक है, विद द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ आपको पेड कर देगा। अब यहाँ पे क्या बोलता है, ओके, यहाँ बोलता है मिनिमम रिकरिंग डिपॉजिट जो है क्या होना चाहिए, 6 मंथ के लिए ओपन होना चाहिए, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 10 ईयर के लिए। और यहाँ तो मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया, यहाँ ऐसा है कि मिनिमम क्या है आपका 7 डे, 7 डे के लिए आप एफडी ओपन कर सकते हो, कहां तक, 10 ईयर तक कर सकते हो, ठीक है। क्या है, एफडी में अपना फिक्स डिपॉजिट है, इसमें आपको वन टाइम डिपॉजिट है, 1 टाइम आपको विड्रॉल करना है, कुछ पेनल्टी लगती है, बैंक टू बैंक वरी करता है।